परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी, आप जैसे संतों के, ऋषियों के, मुनियों के स्मरण करने से क्या हो जाता है? हृदय पवित्र हो जाता है। जिनके स्मरण से हृदय पवित्र हो जाता है, उनका स्मरण भी करें और दर्शन और मिल जाए तो सोने में सुहागा होएगो। एरी मैया है। जिनके स्मरण से काम बनता हो और बिन के ऊपर से मिल जाए दर्शन तो डबल हो गया। और कोई एक काम और रह जाए, जिनके स्मरण से कल्याण हो जाता है, उनका स्मरण भी हो, दर्शन भी हो जाए और कहीं फिर उनसे मुलाकात हो जाए, फिर तो कहने ही क्या। जिनके स्मरण से कल्याण होता है, उनका स्मरण भी हो, दर्शन भी हो, मुलाकात भी हो और कहीं उनके वचन मिल सुनने का और मौका मिल जाए तो का सोचोगे। 1 और 1 11 और 1 111 और जिन कितने है गए। और आखिरी बात बता रहा हूं, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे संतों को जिनके स्मरण करने से हृदय पवित्र होता है, उनका स्मरण भी हो महाराज जी, दर्शन भी हो जाए, फिर कहीं वचन मिल जाए और कहीं उनके पांव हमारे आंगन में पड़ जाए तो उसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? उस देहरी पर आकर के देवता भी माथा टेकते हैं जो ऐसे महापुरुषों के चरण जिन देहरी में, जिस आंगन में, जिस घर में पड़ते हैं। और मैया सबसे बड़ो भाग्य बताऊं कि रहन दू है, मना कर रही है तो रहन दो, मोह का जरूरत पड़ी है। अच्छा बता दें, सबसे बड़ा भाग्य, सबसे बड़ा भाग्य ये है कि जिनके स्मरण करने से हृदय पवित्र होता है, कहीं उनके दर्शन मिल जाए और फिर वचन मिल जाए, फिर घर में पांव पड़ जाए और जिस खिलाने का मौका मिल जाए। अपने हाथों से बना करके खिलाने का यदि मौका मिल जाए तो फिर तो कहने ही क्या। एक पंक्ति है ना, मैं तो धन्य हो गई। आता है हाँ, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। जन्मों तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। तुझे हाथ से बनाकर, तुझे हाथ से बनाकर पवा के धन्य हो गई। तेरी शरण में आके। हमारे मोहनदास जी है ना, यहाँ से पहले जो है एक जगह रहते थे शमशाबाद क्षेत्र में, नियायतपुर सड़वारा। वहाँ के मेरे ये 2 भक्त आए हैं, पति पत्नी हैं। ये एक मैया बैठी है, ये वहीं से आए नियायतपुर से।
ये मेरे लिए जो है ना अपने घर में घी बनाया करती थी और घी बना करके इकट्ठा करती थी कि जब कभी इधर से चक्कर लगे तो आप मेरे हाथ का घी ले जाना। 2 किलो 4 किलो 6 किलो घी बनाया करती जो आश्रम पे काम आता था। मेरा जब भी वहां से चक्कर लगता तो मैं घी लेने जाता। जब मैं घी लेने जाता तो फिर ये कहती जब आए हो हैं तो 2 रोटी तो खा के जाओ ना, हैं मेरे घर में आए हो। मैंने कहा मैं जल्दी में हूं, मुझे दूर जाना है। तो कहती 2 मिनट लगेंगी, अभी मूंग की दाल बन जाएगी हैं, और रोटी यदि तुम्हें देर हो रही हो तो सुबह की बनी रखी है उन्हें सेक दूं, हैं, लेकिन बिना खाए घर से न जाओ। हमारे नारायण सिंह भगत जी, 1 मिनट खड़े हो जाइए आप। ये मेरे बहुत पुराने भक्त हैं, बहुत पुराने भक्त। इनके घर का अपने हाथ का किया हुआ घी मैंने बहुत खाया है। अच्छा, सेवा करते मेरी और धन्य समझते खुद को कि हम धन्य हो गए हैं। सेवा करते मेरी और धन्य समझते खुद को। आप ऐसा नहीं समझिए कि मैं भूल गया हूं, कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब ये अलग बात है कि मेरी व्यस्तताएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो मैं शायद 10 वर्ष हो गए तब से मैं गया नहीं हूं। बैठ जाओ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। एक बात और बताना चाहता हूं आपको, हम गुरु को याद करें, संत को याद करें, भगवान को याद करें, सौभाग्य है। लेकिन कोई संत के हृदय में हमारी याद बस जाए, ये हमारा परम सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। अंबा में, पोरसा में कोई एक प्लॉट खरीद लें तो ठीक है, मैं भाग्य भी नहीं कहूंगा, ये एक दुनिया की तरक्की है। कहीं खेत खरीद लेना, जमीन खरीद लेना, प्लॉट खरीद लेना, मकान खरीद लेना, ये दुनिया में जगह बन गई। लेकिन एक साधु के हृदय में थोड़ी सी जगह बन जाए ना, किसी संत के हृदय में थोड़ी सी जगह बन जाए तो समझ लो लोक लोकांतरों में हमारी जगह बन जाती है, ठाकुर जी के हृदय में हमारी जगह बन जाती है। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। वो जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गई। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। एरी मैया, हमारे मोहनदास जी तुम्हारे घरों में जाते होंगे ना, तो जिन जिन देहरियों में वो गए हैं वो देहरियां पवित्र हो गई हैं, वे आंगन पवित्र हो गए हैं। उन आंगनों में ये मत समझना कि वे अब घर रह गए हैं, वे ही संतों के चरणों के पढ़ने से तीर्थ बन जाते हैं।
कभी दूर प्रभु चरणों से आ। करना न कभी दूर प्रभु चरणों से आ। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गई। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। पर आप मिल गए तो गुरुदेव मिल गए तो, वो पर आप मिल गए तो धन्यवाद हो गई। पर आप मिल गए तो धन्यवाद हो गई। हो दुख में तड़प रही थी प्रभु मुद्दतों से मैं। हो दुख में तड़प रही थी प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। वो जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो
संपन्न हो गई। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। धनि समागम रे निशाने दशा। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। सबसे बड़ी सौभाग्यशालिनी वो माँ है जिसके आंगन में आकर के संत जिसके हाथ का बनाया हुआ प्रसाद पा जाएं।